आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे दृश्य और अदृश्य जगत की। पिछले एपिसोड में आपने देखा कुछ जानकारी हमने देने की कोशिश की थी। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने देखा होगा हम सब आज परेशान हैं शादी विवाह के लिए। शादी होती है, पक्की होती है, होने वाली होती है, विघ्न आ जाते हैं, या उम्र निकलने वाली होती है और शादी नहीं हो पाती। नौकरी लगते 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 रुक जाती है। तीसरा, हम विवाह कर लेते हैं लेकिन संतान के लिए परेशान होते हैं। आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि ये क्यों होता है। तो उसके लिए आप कभी जानिए, हमारा संबंध दृश्य और अदृश्य जगत से है। हम दृश्य जगत में हैं। हम अपने सामने जो कर्म करते हैं, देखते हैं, अच्छे बुरे कर्म दोनों भोगते हैं। लेकिन एक अदृश्य जगत है जो कहीं ना कहीं हमारी सहायता भी करता है, और यदि वह हमसे नाराज हो जाए तो हम परेशान भी होते हैं। हर मनुष्य के जीवन में, हर कुंडली में 3 मुख्य दोष होते हैं: ब्रह्म दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष भी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो उसके लिए कई जानकारी लेनी हमें बहुत आवश्यक है कि हम सब कुछ करते हुए क्यों परेशान रहते हैं। एक उदाहरण है, आपने देखा होगा पितृदोष। महाभारत काल में पांडव के परिवार में भी था। इसलिए आपने देखा कि स्वयं तात श्री भीष्म पितामह इनने विवाह नहीं किया। महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए। कहानी सबको मालूम है क्यों हुए, लेकिन क्यों हुए उसका मुख्य रीजन। महाराज पांडु को हमारे आयुर्वेदिक भाषा में पीलिया कहते हैं। उनको जन्म से ही पीलिया रोग रहा, इस कारण उनका नाम पांडु पड़ा। एक बार महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ जंगल विहार पे गए हुए थे। तो जंगल में जब वह अकेले राजा पांडु घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि 7 ऋषि जंगल से गुजर रहे हैं। तो वो देखते ही पहचाने कि ये होना हो सप्त ऋषि होना चाहिए। तो उन सप्त ऋषियों के पीछे पीछे ये चल दिए। वह सप्त ऋषि चलते 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 ऐसे हवा में चलने लगे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। यह देख के आश्चर्य हुआ महाराज पांडु को। तो महाराज पांडु उनके पीछे चढ़ने लगे, तो वो भी उनके पीछे पीछे चलते चलते हवा में चलने लगे। उन 7 ऋषियों ने पीछे मुड़ के देखा कि ये तो महाराज पांडु। ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहले, गुरुदेव आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम भी चल रहे हैं। कहले, आप वहाँ नहीं जा सकते, हम लोग तो परमपिता ब्रह्मा सृष्टिकर्ता से मिलने जा रहे हैं। तो कहले, हम भी चलेंगे। आप नहीं जा सकते। तो महाराज पांडु ने पूछा, क्यों? कहले, आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपके ऊपर पितृ का ऋण बकाया है। अभी तक आपके यहाँ कोई संतान नहीं हुई है, और संतान ना होना यह पितृ ऋण का बहुत बड़ा उदाहरण होता है। तो जब तक पितृ ऋण नहीं चुकाओगे आपको ब्रह्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जाइए। यह कह के सप्त ऋषि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक चले गए। महाराज पांडु बहुत दुखी हुए। उन्हें यह बात अपनी दोनों पत्नियों से रखी। तो दोनों पत्नियों में फिर कुंती जी, जिनका उदाहरण आप जानते हैं कि उनने ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा की हुई थी, इसलिए उनको 5 मंत्र मिले हुए थे। उन 5 मंत्र से महाराज 5 पांडव हुए। तो अब ये पितृदोष हमें कहाँ कहाँ परेशान करता है। घर में जो कलह होते हैं, एक दूसरे से नहीं बनती, एक दूसरे से ईर्ष्या बनी रहती है, इसका भी एक कारण होता है पितृदोष। तो आप लोग अपने अंदर जीवन में झांकने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली उठाएं। उस कुंडली में देखें कहीं हमें पितृदोष तो नहीं है। आप नहीं जानते, लेकिन आपके आसपास जो ब्राह्मण, जो ज्योतिषी हैं, यह बताएंगे कि है या नहीं है। फिर वह उसका समाधान भी बताएंगे। पितृ हमसे नाराज हो जाएं तो हमें परेशान भी कर देते हैं, और प्रसन्न हो जाएं तो हमें माला माल भी कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी रोचक कथा सुनाते हैं। 2 भाई थे, एक जोगे एक भोगे। ये एक ही पिता की 2 संतान, 2 सगे भाई। जोगे बचपन से बुद्धिमान था
और उसका धन तरफ मोह अधिक था, इसलिए उसने कम समय में बहुत अधिक धन कमा लिया। भोगे सीधा साधा था, अपने परिवार को देखना और परिवार के अनुसार चलना इस क्रम में चलता था, इसलिए वह गरीब रह गया। दोनों आसपास रहा करते थे, दोनों का विवाह हो चुका था। एक बार पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में उसकी पत्नी जो थी जोगे की, वो धार्मिक थी। उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि पितृपक्ष में क्या होता है, हम जब से विवाह आए हमारे यहाँ परिवार में कभी कुछ नहीं हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पितृपक्ष में यदि आप भोजन कराते हैं तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको और माला माल कर देंगे। यह सुनकर उसके मन में लालच आई और जोगे की पत्नी ने अपने पति जोगे को मनाया कि नहीं, हम तो पितृपक्ष में श्राद्ध करेंगे, हम तो भोजन कराएंगे। उसके मन में यह थी कि इस बहाने मेरे मायके पक्ष के लोग आएंगे और मैं उनके सामने अपने सोने चांदी के जेवरात, हीरे के जेवरात पहनते हुए दिखाऊंगी और बताऊंगी कि देखो मैं कितनी सुखी हूं। तो जोगे ने निमंत्रण दिया और सब लोग आए। अब हुआ ये कि आपने देखा होगा पितृपक्ष में या पितृ या 13वीं में जो भी पूजा होती है वह दोपहर 12 बजे के बाद होती है, क्योंकि जो दोपहर का समय होता है उसी समय पितृलोक से छोड़े जाते हैं अपने घरों के लिए। तो पितृ दोपहर में आए, उन्होंने देखा आज हमारे नाम से श्राद्ध हो रही है, तो वह जाते हैं उस परिवार में राजा जोगे के यहाँ। जब वह जोगे के यहाँ पहुँचते हैं तो उनने देखा कि जोगे के ससुराल पक्ष के लोग हंस हंस के वहाँ भोजन कर रहे हैं। तो वह दुखी हो गए, अरे मेरे लिए श्राद्ध किया जा रहा है और इनने बुलाया अपने ससुराल पक्ष के लिए है, जबकि इनको तो अपने मानदानों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वह बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा चलो अब हमारा दूसरा वंशज है उसके पास चलते हैं। तो वह सब मृत आत्माएं जो पितृ थे वह आए। अब वह भोगे के यहाँ पहुंचे। भोगे की पत्नी को जोगे की पत्नी ने बुलाया था, उससे भोजन बनवाया और उससे कहा अब देखो मेरे मायके पक्ष के खा रहे हैं, तू भी साथ में खा ले। तो भोगे की पत्नी ने कहा नहीं, आज आप कर रही हो, हमारी तो हैसियत नहीं है, लेकिन जब तक पितृ नहीं खा लेंगे हम नहीं खाएंगे। वह कह के ही उनका भोजन बना के वापस अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंचती है तो उसने देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं भूख लगी है, भूख लगी है। तो उसने उस समय भोगे के पास धन नहीं था तो वो यह नहीं कर पाया श्राद्ध, इसलिए वह बेचारी अपने पानी पिला के बच्चों से कहा अभी इंतजाम हो जाएगा देखना, तो तुम सो जाओ। उन बच्चों को सुलाया। अब वो उसके मन में थी कि मैं भी श्राद्ध करूं, तो मैं क्या क्या करूं, मेरे पास तो अभी घर में कुछ है नहीं। तो उसने कुछ राख ली चूल्हे की बची हुई, उस राख को फैला दिया और हाथ जोड़े और कहा यदि पितृ आप हैं और देख रहे हैं, हमें जो दिया है हम वो ही है, आप इसको आप आएँ यहाँ आएँ, अपने चरण रखें, आपके चरण रज को ही हम अपना प्रसाद मानेंगे, फिर हम भोजन करेंगे। यह कहते हुए वह अपने कमरे में अंदर चली गई। अब पितृ जोगे के यहाँ से आके भोगे के यहाँ पहुँचते हैं और जब भोगे के यहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, इसके मन में श्राद्ध करने की बड़ी श्रद्धा है और यह हमारे लिए उपवास भी रखे है, जब तक हमें भोजन नहीं करा इसने अभी अन्न जल नहीं लिया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और वह सारे पितृ उस नगर के बाहर एक नदी के किनारे पे पहुंच गए और नदी के किनारे पे पहुंच के उनने आपस में चर्चा की कि यदि आज भोगे के पास धन होता तो वो हम लोगों को भी भोजन कराते और सबको कराती और हमारे मानदानों को भी बुलाती और ब्राह्मणों को भोजन कराती, जिससे हमारी मुक्ति हो जाती, हमें सद्गति मिल जाती। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इसके लिए धन की व्यवस्था की जाए। तब वह सारे पितृ, वो सारी मृत आत्माएं इकट्ठी हो गई वहां नदी के किनारे और नदी के किनारे इकट्ठे होने पर उन सब ने नाचना चालू कर दिया और वे नाचने लगी सारी मृत आत्माएं, सारे पितृ। भोगे के यहाँ धन हो जाए, भोगे के यहाँ धन हो जाए, भोगे के यहाँ धन हो जाए, और खूब नाचे, खूब नाचे। जब वो खूब नाचे तो उनके बच्चे उठे भोगे के, उसने बच्चों ने कहा माँ भूख लगी है। अब ये बेचारी क्या करती? तो इसने कहा जाओ बाहर देखो कहीं वहाँ बर्तन में कुछ होगा, जाओ उठा के खा लो जो भी मिल जाए। तो बच्चे जब पहुँचे
तो जो उनकी हड्डियां थी वो खाली रखी हुई थी, क्योंकि उन बेचारे के यहाँ कुछ नहीं था। वो देखी तो वो हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो बच्चे दौड़े आए, माँ माँ आप कह रही खाने नहीं, यहाँ तो सोना चांदी हीरे हैं। तो माँ उसकी और जो भोगे ये दोनों गए, तो उनने देखा कि वहां बहुत पूरे घड़े धन से भरे हुए हैं। तब उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपनी बात बताई कि हमने राख रखते हुए कहा था कि अब हमें जितना दिया उतना ही में कर पाएंगे, तो आज हमारे पितृ प्रसन्न हो गए हैं और पितरों ने हमें धन दिया है। अब चलो ब्राह्मण को बुलाओ, मानदानों को बुलाओ और सबको बुला के भोजन कराओ। और उससे भोगे का उद्धार हुआ, पितृ प्रसन्न हुए। उनने एक बहुत अच्छे से श्राद्ध की। उस श्राद्ध करने से पितृ इतने प्रसन्न हुए और उनने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की थी पितरों ने, और भोगे के यहाँ धन हो गया और उनको सद्गति मिल गई। तो एक छोटी सी कथा सिद्ध करती है कि हमें सबसे पहले घर में माँ बाप, हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितृ यदि हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारे पास संपूर्ण सुख होंगे, और यदि इनमें से एक भी नाराज होगा तो हमें सुखों से वंचित रहना पड़ेगा, हमें जीवन में हमेशा परेशान रहना पड़ेगा। इसके कई उदाहरण हैं। अब आप देखिए, जैसे महाभारत में कर्ण के साथ भी ये हुआ। कर्ण मरने के बाद पहुंचता है स्वर्ग में और उसे सोना परोसा जाता है। तो देवराज इंद्र से वो शिकायत करता है, तो देवराज इंद्र ने कहा कि तुमने जो दान किया था हमने तुम्हें वही सबका सब दिया है, यहाँ वही मिलता है जो आप पृथ्वी पे दान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ घरों में संस्कृति है कि सुबह से आटा मांगने वाला है तो आटा दे देते हैं, ब्राह्मण को सीधा दान किया जाता है, क्योंकि जो जो महिलाएं जिस घरों से दान किया जाता है वो स्वर्ग में मिलता है। ये है कि हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता है। तो कर्ण ने इंद्र से कहा कि आप हमारे जीवन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोई उपाय बताइए। तो इंद्र ने कहा कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे जितने बच्चे थे वो भी इस महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं, तो अब पितरों को पानी देने वाला भी कोई नहीं है, तो अब तुम्हें कौन वो करेगा। तो उन्होंने कहा अब मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है। तो कर्ण ने प्रार्थना की इंद्र से कि आप मुझे 15 दिन के लिए भेजें। तो वह 15 दिन के लिए वह भेजा जाता है और वह वृंदावन आता है। आज भी रमण रेती स्थान में उसने अखंड भंडारा चालू करवाया था, जो आज भी चालू है। आप कई लोग पहुंचे हैं, देखा है, जो नहीं पहुंचे वहां देखें। कुछ नहीं मिलेगा तो दाल चावल खिचड़ी मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। वह 5000 सालों से निरंतर चली आ रही है। अब आप जानिए और देखिए, ये तो हो गई कथाएं। अब पितृदोष होते क्यों हैं? मुख्य कारण है। अक्सर आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा पितृदोष की तो बात कर दी, लेकिन बताया नहीं होते क्यों। तो पितृदोष इसलिए होते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कोई जघन्य अपराध या हमारे द्वारा जघन्य अपराध। अब आप कहोगे हम तो जाने अनजाने में हमने कोई अपराध नहीं किया। आज हर घरों में पितृदोष इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि यह अपराध आप लोग करते हैं। और सबसे बड़ा जघन्य अपराध होता है भ्रूण हत्या। महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं, जीव गर्भ में आया और आपने उसकी हत्या कर दी। यह मर्डर है, हत्या है। और यह हत्या कौन सा पूर्वज, कौन सा पितृ आपके परिवार में आया था और आपने उसको मार दिया, आपके घर में पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। इसलिए भ्रूण हत्या को हमारी सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से भी बनाया जाता है कि ये कभी ना करें, यह अपराध है। ये वास्तव में बहुत जघन्य अपराध है। आप देखते हैं कई जगह शुरू में अवर्सन करा दिए जाते हैं, उसके बाद वही दंपति भटकते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए और संतान नहीं होती। इसलिए इस अपराध से हमें बचना है। तो हमारे कुछ पूर्वज जिन्होंने कुछ जघन्य अपराध किए, कुछ पूर्वज जो पूर्व समय में नदी में डूब के मर गए, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई, तो वह हमारे घर में वापस लौटते हैं और हमारे यहाँ पितृदोष का निर्माण करते हैं। और हमारे द्वारा किए गए जघन्य अपराध से पितृदोष होता है। घर के मेन गेट के सामने यदि हमेशा गीलापन बना रहेगा, गीला रहेगा, तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसके कई कारण हैं कि पितृदोष होते हैं, लेकिन मुख्य है जघन्य अपराध। इसके लिए भगवान हमें 15 दिन का मौका देते हैं इस पितृपक्ष में कि आप इसको सुधार लें और अपने घरों में श्राद्ध द्वारा ब्राह्मणों और मानदानों को भोजन करा के आप इस अपराध से बच सकते हैं। और इसके बाद ज्योतिष में यदि आप चाहते हैं कि पितृदोष है हमें कैसे मालूम चले, तो ज्योतिष में बहुत बड़ा लंबा साहित्य, हम आपको शॉर्टकट में छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं कि हर आप व्यक्ति अपनी कुंडली देखे और जाके अपने आसपास ब्राह्मणों को, अपने गुरुओं को, अपने पंडितों को बताए
कि जिसके लग्न में सूर्य और चंद्र के साथ यदि राहु बैठा है, या सूर्य के साथ राहु बैठा है या चंद्र के साथ राहु बैठा है, पंचम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा है या चंद्र के साथ राहु बैठा है, और उसके बाद फिर आपके अष्टम भाव में यदि सूर्य और चंद्र राहु से पीड़ित हैं, तो यह 3 घर पितृदोष का निर्माण करते हैं। और यदि इनके साथ सूर्य चंद्र के साथ राहु के साथ यदि मान लो शनि ग्रह भी बैठ जाए, तो यह बहुत ही भयानक पितृदोष होता है, जिससे परिवार नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा है कि आज बड़े बड़े राजाओं के महल खंडर पड़े हैं, यह पितृदोष का कारण है। तो इसके लिए आप अपने ब्राह्मणों से मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए, जहां भी आपको मिलता है उसका उपाय आप कराइए। और नहीं होता है और जघन्य अपराध, बार बार हमारे कार्यों में असफलता आ रही है, हमें विघ्न आ रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं, बच्चे उसके बाद सफल नहीं हो रहे, नौकरी लगते लगते छूट जा रही है, शादी पक्की होते होते रुकी जा रही है, संतान नहीं हो रही है, तो कहीं पितृदोष तो नहीं, यह कुंडली में आप अपने दिखाइए। तो आप देखिएगा इनमें से कहीं ना कहीं यह दोष आपको आसपास नज़दीक जरूर मिलेगा। और जब कभी जघन्य हो, हम परेशान हो, जिस घर में बार बार मृत्यु हो रही हो, हर 2-4 महीने में मृत्यु हो रही हैं, समझ जाइए यहाँ बहुत ही भयानक पितृदोष है। तो उसके लिए एक होता है त्रिपिंड श्राद्ध, उसका एक सबसे अच्छा उपाय है त्रिपिंड श्राद्ध, जो हमेशा नदी के किनारे, कोई भी पवित्र नदी, चाहे गंगा जमुना सरस्वती कोई भी हो, नर्मदा हो, जो भी नदी हो या बहता जल हो, उसके पास उसकी पूजा की जाती है। उस त्रिपिंड श्राद्ध से आपको इस पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो इसके लिए आप अपने आसपास ब्राह्मणों से मिलें और उनसे हल करवाएं यह सब सारी समस्या। तो आपने देखा होगा कि पितृदोष क्यों होते हैं, हमारे जीवन में सफलता क्यों आती है, उसके कारण क्यों होते हैं, ये भी हमने आपको एक बताने की कोशिश की है। और यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो एक गरीब को भी धनवान बनाने में मिनटों नहीं लगता और वह धनवान बना देते हैं। आशा है यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब हम देते हैं आपको पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछला प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि लक्ष्मण जी के पास ऐसी कौन सी विद्या थी जिसके कारण वह 14 वर्ष सोए नहीं। तो गुरु वशिष्ठ ने सबको गुरुकुल में अलग अलग विद्याएं सिखाई थी। आज भी गुरु तो सबको एक सी विद्या सिखाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं हम मैथ्स से लेंगे, हम आर्ट्स से लेंगे, हम साइंस लेंगे, हम बायोलॉजी लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे। बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें होता है गुरु उस हिसाब से वैसा करता है और बाद में उस लाइन को पकड़ के फिर सफल होता है। तो गुरु पहले देखा करते थे कि कौन सी विद्या कौन हमारा शिष्य संभाल सकता है। तो गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को सिखाई थी वह विद्या, उस विद्या का नाम है मत्स्य विद्या। आपने सबने देखा होगा आजकल घरों घरों में मछली पली हुई है। मछली हमेशा आंख खोलकर सोती है, ऐसा नहीं है कि वो सोती नहीं है, सोती है, लेकिन वह आंख खोलकर सोती है। इस विद्या को गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी को सिखाया था, इसलिए लक्ष्मण जी पहरा देते थे आंख खोलकर और सोते रहते थे। तो उनका सोना भी हो जाता था और नहीं सोना दोना हो गया। मत्स्य विद्या का उनने उपयोग किया और फिर मेघनाथ का वध किया। अब हमारा अगला प्रश्न है जो आपको अगले हफ्ते बताना है, बहुत छोटा सा, बहुत सरल है, कोशिश करिए आप इसका जवाब देने की। आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का भाई अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है और वहाँ जाके हनुमान जी छुड़ाते हैं। तो हनुमान जी ने, आप हर व्यक्ति इस कथा को जानता है कि हनुमान जी जब उस जाते हैं, पहुँचते हैं, तो उनने देखा कि महाकाली के सामने भगवान राम लक्ष्मण बेहोश हैं और उनको बचाने के लिए हनुमान जी वहाँ महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु राम की इनकी रक्षा करनी है, आप इस स्थान को छोड़ दें। तो महाकाली उस महाकाली की मूर्ति में से हट के चली जाती हैं और वह मूर्ति खाली रह जाती है। फिर हनुमान जी स्वयं उस मूर्ति में प्रवेश करते हैं। तो हनुमान जी के प्रवेश करने के कारण हनुमान जी का एक रूप स्त्री रूप हुआ जो एक देवी के रूप में पहचाना जाता है। आपको हमें अगले सप्ताह तक जवाब देना है कि हनुमान जी का वह देवी स्वरूप आज किस नाम से जाना जाता है, वह कौन सी देवी हैं जो आज पूजित होती हैं, वह हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं।
तो आपको इसका आंसर हमें अगले सप्ताह तक देना है। भगवान राम ने भक्त का मान बढ़ाने के लिए यह लीला की थी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान थे तो वो कैसे पहुंच गए ही रावण के। तो भक्त का मान बढ़ाने के लिए भगवान राम ने यह लीला की थी, और अपने भक्त का नाम कराने के लिए, यश कराने के लिए यह लीला की थी। यह मधुर लीला, इस पर कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, और बाकी आपके दोष, ब्रह्म दोष और काल सर्प दोष पे हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो पितृदोष पे चर्चा की है, उसके लिए आप थोड़ा सा सीरियसली होकर अपनी कुंडली को देखें और दिखाएं, उसके बाद उसका निवारण करें, तो बहुत जल्दी आपके सारे काम बन जाएंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप स्वस्थ रहें, हर बीमारी से बचें, सफल रहें, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण।